आ चुके हैं रांची। यहाँ कहाँ जगह है? राज हॉस्पिटल के पास से ही बगल में एक मॉल है, वी-मार्ट है यहाँ। तो हम लोग को सर बोले थे कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। यहाँ पर ये है कि आप रिज्यूम जमा कर दीजिए, कॉल आएगा तब आप लोग को इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग को काम मिलेगा इस तरह से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे मॉर्निंग के 9:30 और मैं अभी तक घर पर ही हूँ। बहुत ज़्यादा गाइस सिर दर्द दे रहा था, इधर इधर पूरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द दे रहा था और अचानक से एसी में मैं बहुत देरी तक रही। कम से कम 10 घंटा तक एसी में कंटिन्यू रहना, तो फिर इसी वजह से शायद मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द देने लगा। और आज भी मैं बाल नहीं धोई हूँ, नहा धो ली हूँ, रेडी भी हो गई हूँ, बस खाना नहीं खाई हूँ और बैठी हूँ। सोच रही हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ। और मेरी सहेली तो चली गई है, वो निकल चुकी है। और आज हम लोग दूसरा जगह जाना है, सुजाता तरफ एक मॉल है, वहाँ जाना है। वहाँ हम लोग को भेजा गया है। सोच ही रहे हैं जाएं कि ना जाएं, सिर भी दर्द दे रहा है और मेरी सहेली तो चली भी गई है। जाने का मन तो कर रहा है, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये भी डाउट में हूँ कि होगा नहीं होगा। अभी इतना दूर से फिर राइड करके जाइए और वहाँ जाके फिर 5-6 तारीख को आइएगा, परसों आइएगा करके या कॉल करेंगे करके फिर हम लोग को वापस भेज दिया जाएगा। और मेरे पास ना रिज्यूम भी ख़त्म हो गया है। बहुत सारा रिज्यूम बनाए थे, सब कहाँ कहाँ मैं दी मुझे याद भी नहीं है। कुछ कुछ तो जहाँ तहाँ मैं रिज्यूम दी और वो रिज्यूम तो वापस होता नहीं है। ऐसे तो डस्टबिन में ही जाता होगा रिज्यूम, लेकिन मेरे पास रिज्यूम कम हो गया है ही नहीं। तो अभी कैफे वाले भैया के पास से रिज्यूम मुझे निकालना पड़ेगा। ऐसे मैं भैया को बोली थी कि मेरा वाला रिज्यूम को सेव करके रखिएगा। वो रखे होंगे शायद, बोले तो थे। तो जल्दी से जा करके निकलवाएंगे और जाते हैं गाइस। आज ट्राई कर ही लेते हैं और अगर आज काम नहीं मिला तो मैं कल से नहीं जाऊंगी। चुपचाप घर में रह करके जितना होगा उतना मैं पढ़ाई करूंगी। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं गाइस। इतना दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं देना है, बहुत हालत ख़राब हो जाता है। ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना और सिर दर्द देता है। जाते हैं, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं क्योंकि मुझे दवाई खाना है। आप सभी आज के ब्लॉगिंग में बने रहिएगा। बताती हूँ आप सभी को आज मेरी ज़िंदगी में क्या क्या होता है नहीं होता है, सारा अपडेट मैं आप सभी को ज़रूर दूंगी। मेरा ज़िंदगी ना इतना आसान नहीं है, बहुत उलझन है, बहुत उलझन। आप सभी की ज़िंदगी कभी मेरी तरह ना हो, इतना उलझन भरा हुआ कुछ काम ना बनना। कभी कभी बनता है तो देखते हैं मैं कितना हंसते रहती हूँ, कितना खुश हो जाती हूँ। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना हमेशा आपको खुशी ही मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हम लोग उम्मीद करते हैं यही कि सब अच्छा हो, सब अच्छा हो। प्रार्थना भी यही करते हैं कि सब अच्छा हो, कि एकदम सब चीज़ हम लोग को अच्छा चाहिए, सब चीज़ होना ही चाहिए। इस तरह से हम लोग उम्मीद कर बैठते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, तो चलिए ज़्यादा भाषण नहीं देते। आज नाश्ता में है मूली साग और चावल और मैं अपना प्लेट में निकाली हूँ कासा वाला, जो मेरी माँ लोग दी है। बहुत भारी है गाइस। और ये मूली साग ना ठीक से नहीं भुंजाया है, वैसे ही खा रहे हैं। लेट हो रहा है तो चावल गर्म है तो अच्छा लगेगा मूली साग के साथ में। और मूली साग ना हल्का कच्चा भूंजना वही अच्छा लगता है ना। क्या हुआ था, काम मिला था कि नहीं मिला था? हम लोग आ चुके हैं रांची। यहाँ कहाँ जगह है? राज हॉस्पिटल के पास से ही बगल में एक मॉल है, वी-मार्ट है यहाँ। तो हम लोग को सर बोले थे कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। यहाँ पर ये है कि आप रिज्यूम जमा कर दीजिए, कॉल आएगा तब आप लोग को इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग को काम मिलेगा इस तरह से। गाइस फ़ोन करके बुलाएगा बोल करके यहाँ बोल रहा है, थोड़ी ना फ़ोन करके बुलाया जाएगा। रिज्यूम तो हम लोग ऐसे ही जमा कर देंगे और फिर फ़ोन ही नहीं आता है। यहाँ भी हमको डाउट में ही हम आए हैं। घर में भी हम बोले थे हमको डाउट लग रहा है कि वहाँ काम नहीं मिलेगा। सही में मेरा ब्लॉग वीडियो देखना हम बोले थे और सही में यहाँ वही हुआ। सर हम लोग को बोले थे डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, नहीं हो रहा है हम लोग का यहाँ डायरेक्ट ज्वाइनिंग। हम लोग बहुत उदास है ना रे, वहाँ से भी हम लोग को हटा दिया। दोनों जन का मुंह उतर गया है। चलो दूसरा तरफ काम खोजने जाएंगे। चलो ना दूसरे पूरे रांची में आज काम ही खोजेंगे हम लोग। और मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो चना बेचेंगे। चलो देखा जाएगा। गाइस काम तो नहीं मिला फिलहाल, तो हम लोग चना खा रहे हैं जामुन पेड़ के नीचे। ये देखिए
मजा की नहीं मजा मजा रे मुर्तिता मुरुतिता हाँ मजा लगी दिमाग फ्रेश हुई चल नी दूसर बटे काम खोजे के जाब रे तो खान ते चना खाते कर जा रेजा कुली एखन तो टाइम ऑफ हो गेलक नी रेजा कुली के मैं तो सीमेंट है बोहे पारे तो पारो ना लेकिन 2-3 डांडा है मुरुक बात थेला का करबू अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और घर आ चुके हैं। कहीं काम नहीं बना गाइस और इतना सिर दर्द दे रहा है इधर इधर पूरा बहुत ज़्यादा माथा दर्द दे रहा है सोच सोच के पूरा परेशान कि क्या। और सुजाता के पास में एक मॉल है वी मार्ट वहाँ भी हम लोग गए थे। हम लोग को सर वहीं भेजे थे कि आप लोग जाइएगा डॉक्यूमेंट भी लेके जाइएगा शायद ज्वाइनिंग हो जाए। मुझे लगता है सर भी शायद में ही थे तो हम लोग वहाँ गए रिज्यूम दिए और बताए भी थे कि हम लोग वहाँ का वी मार्ट से आए हैं। वो सर हम लोग को भेजे हैं बोल करके सर का नाम भी लिए। उसके बाद भी जो है हम लोग को बोले कि आप लोग रिज्यूम जमा करिए उसके बाद फ़ोन आएगा फिर इंटरव्यू होगा उसके बाद में फिर वही ट्रेनिंग उसके बाद में काम मिलेगा इस तरह से बोले। इधर उधर आज हम लोग भटके। यहाँ पर बोरा है इसको इग्नोर कीजिएगा। ये बोरा ना मेरे हस्बैंड जी बोरा को काट काट करके फिर सिलाई करके अपना गाड़ी को ढकने के लिए बनाए हैं। उसी को यहाँ इस तरह से रखे हैं। मैं उसको बोली थी कि अच्छा से फोल्ड करके रखिएगा तो फोल्ड भी नहीं किए हैं और फिर 2 दिन से तो मैं ऐसे ही भटक रही हूँ तो मैं फोल्ड नहीं की हूँ और आज तो हिम्मत ही नहीं हो रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ जल्दी से हाथ पैर धो लेती हूँ खाना खा लेती हूँ और सो जाती हूँ। जब तक मैं सोऊंगी नहीं तो ये सिर दर्द ना ठीक ही नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप से दर्द दे रहा है कैसे मैं बयां करूँ। काम भी नहीं मिलता है गाइस बहुत बेरोजगारी है रांची में। मैं ही नहीं और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग काम की तलाश में इस तरह से भटक रहे होंगे। लेकिन मैं जाती हूँ इस तरह से काम ढूंढने तो मुझे एहसास होता है कि कैसा लगता है। तो अभी हम लोग हिन्नू आसपास 2 कपड़ा दुकान में रिज्यूम दिए हैं। वहाँ में से एक जगह का लिबास वस्त्रालय में जो सहेली थी उसका हो गया तो मेरा भी वहाँ हो जाता लेकिन वही दूर है उसकी वजह से और पैसा 6,000 देंगे बोल करके बोले तो 6,000 में तो नहीं पोसाई होगा मेरा। कम से कम 8,000 भी बोलते तो मैं सोचती 6,000 बोले तो मैं अपना कदम पीछे कर ली। मेरी सहेली को मैं बोली कि वो तो हिन्नू तरफ ही रहती है उसका भाड़ा नहीं लगेगा तो 1 महीने जिससे करके देखो तुम्हारा तो 6,000 पूरा ही बच जाएगा। अगर फ्री हो करना चाहोगी तो कर लो बोल करके। और एक कपड़ा दुकान में हम लोग रिज्यूम जमा किए हैं वहाँ भी कॉल करेंगे बोल करके बोले क्योंकि वहाँ अभी स्टाफ फुल है और कुछ दिन पहले ही नए नए स्टाफ आए हैं तो अभी फ़िलहाल तो जगह खाली नहीं है लेकिन देखते हैं बोल करके वहाँ भी हम लोग रिज्यूम जमा किए हैं। 2 ही जगह फिर और मेरा तो बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा तो मैं बोली चलो घर मेरे से नहीं होगा मैं बोली तो इसीलिए हम लोग घर की ओर आ गए। वो भी चली गई घर मैं भी आ गई। देखते हैं 1-2 दिन कॉल आता है कि नहीं और नहीं आएगा तो अब मैं काम ढूंढने नहीं जाऊंगी घर में रहूंगी चुपचाप और पढ़ाई करूंगी जितना होगा उतना। बाकी देखते हैं सोचते हैं अपना कुछ करने का सोचते हैं। किसी का कमेंट भी आया था कि आप मॉल में जा रहे हैं काम करने इतना समय दे रहे हैं उससे अच्छा तो उदय मुंडा का शायद आया था या किसका ऐसे समथिंग था याद नहीं आ रहा है आईडी का नाम। उसका कमेंट आया था कि उससे अच्छा तो आप जो बाज़ार का दिन होता है उस बाज़ार के दिन में आप खुद से सामान बेचिए अपना जो भी है खुद से बाज़ार दिन जा करके सामान बेचिए ऐसा करके उसका कमेंट आया था। वो भी अच्छी बात है वो भी अच्छा है लेकिन उसके लिए पूंजी चाहिए। अभी मेरे पास पूंजी नहीं है लेकिन अभी कम पैसा में क्या हो पाता है वो सोचते हैं मेरे हस्बैंड जी। अभी तो काम में हैं आते हैं फिर डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि ये चीज़ करते हैं और कोशिश किए हैं वो भी करने का तो जल्द ही बताएंगे आप सभी को कि क्या करते हैं। मेरा भाई का भी मदद लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड जी तो काम में रहेंगे तो मुझे मदद करने के लिए एक तो चाहिए ना। अकेले से कैसे हैंडल करूँगी तो मेरे भाई को बुलाऊंगी और अपना ही कुछ करने का प्रयास करते हैं। अगर अभी फ़िलहाल मिल जाता है थोड़ा ठीक ठाक पैसा में तो ठीक है नहीं मिलेगा तो अपना ही कुछ करेंगे। चाहे कुछ भी बेचना पड़े खाचना पड़े तो करेंगे। बेचा खाची सीखना चाहिए और वो भी अच्छी ही बात है जिसमें कम इन्वेस्ट करना पड़े
उसमें अभी प्रयास करेंगे। जेट का फॉर्म निकला है तो वो मुझे भरना है। फोटो नहीं खिंचाई हूँ इसीलिए मैं नहीं भरी हूँ। आप सभी भी जरूर भर लीजिएगा। जो लोग पीजी किए हुए हैं या पीजी या पेयरिंग में हैं वे भी भर सकते हैं। बिना तैयारी का तो कुछ भी एग्जाम नहीं निकल पाएगा। कोशिश करेंगे। गाइस इस वीडियो को यहीं रखते हैं। मुझसे एकदम ही सहा नहीं जा रहा है और इसको बांधी हूँ तो थोड़ा रिलैक्स लग रहा है क्योंकि टाइट से बांधी हूँ। खाना वगैरह खा करके सो जाते हैं। सभी से जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन बाय एवरीवन।